नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज हम 20 मिनट में जीके के 200 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी कि 1 मिनट में लगभग 10 क्वेश्चन। और 1 मिनट में 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं होगा जो इतनी स्पीड से आपको ऑनलाइन करवा दें। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप रिवीजन आप हमारे यूट्यूब चैनल से करें, बाकी आप पढ़ाई अपने किसी भी चैनल से करें। आपने जो भी पढ़ा है उस आप जल्दी से क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं वो हमारे चैनल से करें। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। बस बाकी आपको अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, या कोई भी चेंज चाहते हैं तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो शेयर ना किया हो, कर दें। तो चलिए हम चैनल को शुरू करते हैं। ये दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो, और 200 क्वेश्चन होंगे ये। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कंटिन्यू इसी तरीके से चाहते हैं, या टॉपिक वाइज चाहते हैं, या किस तरह से चाहते हैं। तो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखी है आपकी जवाहरलाल नेहरू जी ने। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी या पिंक सिटी भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों कहा जाता है जयपुर को। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ है, ये आपकी है देहरादून। देहरादून आपका उत्तराखंड में पड़ता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये दिया था आपका सरदार भगत सिंह ने। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से हैं, ये बिहार से हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है, ये प्रदीप ने लिखा है। वायु का दबाव किसके कारण होता है, घनत्व के कारण। और वायु का दबाव नापा किससे जाता है, तो ये होता है आपका बैरोमीटर। दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये वायुमंडल दाब नापने का बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं होती हैं, एक। इसका मतलब ये है कि जो अमीबा आपका होता है वो एक कोशिका से बना होता है, मतलब एक ही सेल होती है उसमें, ठीक। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, 1963 में, यानी कि आज़ादी के बाद। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे कौन है, रेलवे स्टेशन है आपका मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये फ्रियान गैस होती है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। तो इसका एक सूत्र भी होता है, ईंट पर नाचे। तो ईंट से हो गया इलेक्ट्रॉन, और टा से हो गया थॉमसन, जे थॉमसन। पा से हो गया प्रोटॉन, रा से हो गया रदरफोर्ड, ना से हो गया न्यूट्रॉन, चा से हो गया चैडविक। तो ये आपने पढ़ रखा होगा। और इसका एक चीज़ और होता है, अगर प्रोटॉन नाम दिया था शायद रदरफोर्ड ने, और खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ऐसा कुछ है, एक बार देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये आत्माराम शर्मा थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश के लिए राष्ट्रगान लिखा था, तो ये बांग्लादेश का था। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हीटर तार किस चीज़ के बने होते हैं, नाइक्रोम के। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये श्रेष्ठ गुरु श्रेष्ठ कोच से संबंधित है। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो आपके सबसे पूर्वी भाग पर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है, तो ये चीन है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोमंडल है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री वाहन किसके काल में आया था, विक्रमादित्य। हेंसा का आया था हर्षवर्धन के काल में। प्रख्यात सैन्य कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य उत्पादन के लिए जाना जाता है, चाय उत्पादन के लिए, तो ये असम है आपका। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक चारा उत्पादन होता है, तो ये होता है आपका पश्चिम बंगाल।
भारत किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? आंध्र प्रदेश में। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी 11 होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो ये है मिस्र सभ्यता। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो ये देख गया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? ये महाकवि कालिदास ने लिखी थी। ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना। कौन शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मतलब कि कोई भी राज्य अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं चला सकता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, उसका मतलब कि वो सारे धर्मों को समान रूप से मानेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ये नासिक, ये महाराष्ट्र के पास है। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी बर्फ मतलब ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सा कायांतरित सेल है? संगमरमर आपका कायांतरित सेल है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? ये यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के मार्ग छोटा हो गया है सुएज नहर के खुलने से। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड घूम लेती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये होता है आपका पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ये पृथ्वी होगी आपकी, यहाँ पे सूर्य हो गया, ये आपका चंद्रमा। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ गई तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला है ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की थी? ये मुंबई से ठाणे के बीच की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारतीय वायुसेना के कमीशन्ड अधिकारी सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है आपका चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले और इसको काफ़ी सारे ऑस्कर पुरस्कार मिले थे इस फिल्म को। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। जापान में परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। धनराज पिल्ले किससे संबंधित हैं? हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। अस्थायी सदस्य कितने हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा। कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है? हड़प्पा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? ये मराठों द्वारा लिया जाता था। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? ये पातालपुरी में स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 से 1918 में। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो ये थे आपके बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये थे महात्मा फुले। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे? तो आपको मालूम ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही पहला धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 में चला था। ये आप जब नमक कानून तोड़ा था।
किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ये है आपकी 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर की। ध्वनिक चाल सबसे अधिक होती है स्टील में, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा इस्पात में, स्टील की जगह लिख जाएगा इस्पात, तो दोनों सेम ही है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? इसको टाइटेनियम कहा जाता है भविष्य की धातु। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और प्रथम शासिका थी। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई.बी. चौहान। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। मुगल बादशाहों का सही क्रम ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आप जानते होंगे। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। नींबू संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये विटामिन सी पाया जाता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं अधिकतर उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? नृत्य से। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीसरी पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी करवती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। ऋतुएं किन कारण होती हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर बाउंड्री परत किस नाम से है? बहिर्मंडल। और पृथ्वी के सबसे पास में कौन है? क्षोभमंडल। DCM ट्रॉफी संबंध है फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्य से प्रसिद्ध है? ये तबला हो जाते हैं। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निवासित होकर गुजारे, ये हुमायूं था। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निवासित होकर गुजारे, तो वो हुमायूं था। इसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, तो ये 15 साल तक बाहर रहा था। फिर बाद में लौट कर आकर इसने दिल्ली पर कब्जा किया था। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति भी होता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थापित है? तो ये एलिफेंटा की गुफा में है। लक्षद्वीप की राजधानी कारावती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा काली मिट्टी। प्रसिद्ध सीलोत्खनन पत्थर काट कर बनाया कैलाश मंदिर एलोरा में है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों द्वारा प्रयोग द्वारा उत्पादन को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। भूरक्षण मतलब होता है मिट्टी के कटाव को रोकना। जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ये उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो ये कर्नाटक में बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो ये पोर्ट ब्लेयर है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। गीतांजलि के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन्हें साहित्य का पुरस्कार मिला था। साहित्य का किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना। भारत किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत किस क्षेत्र में है? तो ये आपका कश्मीर में है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 फुट 6 इंच। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद ने। जम्मू किस नदी किनारे स्थित है? तवी नदी किनारे। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो ये आपका काबुल है।
कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो है। किस देश में सूची स्तंभ पाए जाते हैं यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? जो कि मिस्र में है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज? ऊँट को। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ? 1869। रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश? रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। सबसे लंबा पशु? जिराफ। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति? तेनजिंग नार्गे। कारगिल कस्बा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसकी डेट भी याद रखिएगा, 1526। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? अकबर। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण। 1857 का विद्रोह है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारतीय लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल? स्वामी विवेकानंद। माओ से तुंग संबंधित हैं चीन से। जलियांवाला बाग संबंधित है अमृतसर से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जय जवान जय किसान का नारा? लाल बहादुर शास्त्री। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। तो दोस्तों आज हमने 200 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी पढ़ लिए हैं। बौद्ध धर्म किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच। भारत में लंबी सड़क कौन है? जीटी रोड। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य? केरल। अलीगढ़ ताले बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर प्रणाली कितने ग्रह हैं? 8। भारत में डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मानते हैं? सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी। मणिपुर की राजधानी? इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब कराया गया था? 1964 में। अनुच्छेद 370 भारत किस राज्य में लागू है? ये जम्मू कश्मीर में, ये पहले लागू था। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। और नासिक में ही अंगूर ज़्यादा होते हैं। किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? बरौनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों पर पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश। प्लासी का युद्ध 1753 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे ने। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ होम। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी, पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। चोल शासन की विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? शेरशाह सूरी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर। मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भारत कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? असम है वह। कंचनजंगा है गंगा की जगह। सिक्किम। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव। घरेलू उपयोग में पाई जाने वाली जो चीनी होती है सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फरुखुद्दीन अली अहमद।
पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 200 क्वेश्चन, और आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा अगर आपको वन लाइनर ही क्वेश्चन चाहिए तो इसके आगे भी कंटिन्यू सीरीज करते हैं। बाकी अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए या सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो भी मुझे बताइएगा, और बाकी आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और वन लाइनर के वीडियो भी, वन लाइनर के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए। धन्यवाद।